हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि यूपी टेट से रिलेटेड न्यूज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी शिक्षक के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों को सबको पता है कि ये अचानक न्यूज़ आ जाना सबके लिए दुख भरी न्यूज़ होगी, क्योंकि एकदम किसी का सैल्यूट होता है, सबकी दिनचर्या होती है, कॉलेज जाना, फिर उस स्कूल आना, फिर जाना, फिर खाना, मतलब हर तरीके की उन लोगों की अपनी दिनचर्या होती है। उससे उसको साथ में लेके तैयारी कैसे करें, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड जो भी आप लोगों की, मैं तो छोटी बेटी की दाखिल हुई या आपकी बहन हुई, उसे समझ के मुझे माफ़ कर देना, जो भी मुझसे कोई गलती हुई हो। और मैं उसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह सकती, पर लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी आप जैसे तैयारी कर रहे हो और ये हमें अनिवार्य कर दिया गया है, तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी करेंगे कहीं भी करेंगे और अपनी जॉब भी छोड़ देंगे। हमें जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी करना भी इम्पोर्टेंट है। तो हम तैयारी को किस तरीके से करें, किस तरीके से हैंडल करें अपनी दिनचर्या को, और किस तरीके से समय निकालें अपनी पढ़ाई के लिए। तो वहीं से मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और मैं ऐसे नहीं कह रही, क्योंकि मेरा पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, अभी भी मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने 3 टाइम्स अपना यूपी टेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैंने किस तरीके से किया, क्या मेरी दिनचर्या रही थी। मैं ये नहीं कहती किसी के पास वर्क नहीं होते, चाहे वुमेन हो, चाहे गर्ल्स हों, चाहे मेंस हों, चाहे कोई भी हो, उनके पास हर अपना अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल अपने कार्य होते हैं। उनको साथ में करते हुए अपनी स्टडी को किस तरीके से आगे करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, जैसे आप लोग जॉब पर जा रहे हो, तो जॉब पर जाते टाइम जैसे आप बस में बैठे हो या ऑटो में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, उसके साथ आप अपनी वीडियो देखिएगा। अब इतना समय आप लोगों के पास नहीं होगा, मैं जानती हूँ कि 1-2 घंटा निकाल के आप ऑफलाइन कोचिंग अटेंड कीजिएगा। ऐसा नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग तो आपको बहुत ही उस तरीके से करना चाहोगे तो करोगे, बहुत समय निकालना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब आप ऑफलाइन कोचिंग कर पाओगे। ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। जहाँ भी बैठो, जहाँ भी कुछ करो ऑनलाइन, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, ऑटो में बैठे हो, तो अपना मोबाइल चला लिया, उससे देखिएगा। और जो भी वुमेन्स हैं अपना वर्क कर रही हैं, घर का कोई कार्य कर रही हैं, स्कूल में जैसे बच्चे आ गए तो उन्हें अपना वर्क दे दिया, फिर अपना ईयरफोन लगा के अपना थोड़ा स्टडी कर लिया। इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो अपनी पढ़ाई को। और मैं ये बताना चाहूँगी, कोई ज़्यादा आप लोगों के सब्जेक्ट नहीं है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, सभी को पता होगा। चाइल्ड साइको, जो बाल विकास हो गया, आपका पर्यावरण अध्ययन हो गया, और आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश या संस्कृत में आपका ऑप्शन है वो हो गया, और मैथ हो गया। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें लर्न करने के दाखिल होती है। जैसे आपके रूप हुए संस्कृत में, तो हम इसे कैसे याद करें। मैंने भी किस तरीके से रूप याद किए थे, मुझे रूप याद होते ही नहीं थे। तो मैं सोचती मैं कैसे करूँ, करना ज़रूरी है। फिर मैंने क्या किया, जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मैंने अपनी बुक रख ली, तो बुक रखते हुए मैं अपना रिवाइज करती रहती थी, और तो मुझे अपने रूप लर्न हो गए। तो एग्ज़ाम के टाइम पर, और फिर मैं जब मुझे लर्न हो जाते थे तो उसके बाद में लिख कर देखती थी। तो इस तरीके से आप याद करने वाली चीज़ को याद कर सकते हो। और जैसे कोई ऐसे आपकी चाइल्ड साइको की क्लास है, तो आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस डली हुई हैं, फ्री की हैं, पेड की हैं, जो भी हो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और मैं भी आप लोगों को स्टडी कराऊंगी। अगर मेरे चैनल से कोई जुड़ना चाहे, अपनी छोटी सी बहन का सहयोग कर दीजिएगा, अपनी बेटी समझ के मेरा सहयोग कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग को सबको पता है 55 साल जिसकी रह गई हैं, उसके लिए तो मतलब उनका प्रोन्नति रोक दिया गया। 2011 से पहले जितनी भी वैकेंसी हुई हैं, उनके लिए पहले कोई टेट नहीं था। पर लेकिन अभी बीच में रूल्स बन जाना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इंसान अपनी अलग दिनचर्या से रह रहा है। ऐसा कोई नहीं, उन्हें एक्सपीरियंस है, काफ़ी है कि स्टूडेंट के लिए तो था ही पहले यूपी टेट, कुछ भी नहीं होता था, मेरिट के आधार पर जॉब मिल जाती थी। अब फिर उसके बाद टेट कर दिया, फिर सुपर टेट कर दिया। अब स्टूडेंट को तो करना ही है, पर लेकिन जो एजेड हैं, जिन लोगों के बच्चे हम लोगों के साथ के हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, अपना परिवार संभालें, कि अपने बच्चों को संभालें, और कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, कि जॉब करें, उनके लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है ये। फिर भी मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहो, मैं अपनी छोटी सी बहन और अपनी बेटी समझ के मेरा सहयोग करना चाहो, तो आप लोग कर सकते हो। और मैं ज़्यादा फीस नहीं लूँगी। आप लोग तो भाई अपने
ऐसा तो है नहीं है कोई गरीब होगा, क्योंकि आप टीचर हो, परपक्ष हो और आप लोगों के पास सैलरी भी आती है, तो ऐसा नहीं है कि आप गरीब श्रेणी में आते हो, गरीब में तो नहीं आते। पर लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी है। उस टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से हैंडल करें, क्या करें कि हम इस तरीके से अपनी क्वालिफाई भी कर सकें और अपनी जॉब भी कर सकें। तो मैंने यही बताया है, कहीं भी आप बैठे हुए हो अपनी वीडियो चला लीजिएगा और जो भी चीज़ याद नहीं होती है उसे बार बार रिवाइज कीजिएगा। और जैसे रूप हुए, ये बहुत मतलब इतना टफ नहीं है यूपी टेट निकालना, और आप लोग कर सकते हो। और मेरी आशा है कि आप लोग ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे और अपनी छोटी सी बहन का और अपनी बड़ी बहन का या आपके साथ की हूँ अपनी फ्रेंड्स का सहयोग करोगे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।